Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss transform the following assertive sentences into interrogative sentence. Assertive sentence को आपको चेंज करना है interrogative sentence में. तो first sentence is this: Akbar was a good king. यदि sentence आपका होगा positive means affirmative, यदि sentence होगा तो आपको करना होगा interrogative plus negative. ये कब होगा? जब आपका सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव. और यदि सेंटेंस आपका होगा नेगेटिव तो आपको चेंज करना होगा इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव में. तो देखते हैं सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज दिस: अकबर वाज अ गुड किंग. तो आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आपको लगानी पड़ेगी. सबसे पहले तो वाज आपको स्टार्टिंग में रखना होगा. कहेंगे कि वाज, then subject was Akbar, sentence is positive. तो यहां पर आपका क्या होगा? नेगेटिव. तो was Akbar not a good king. सेकेंड सेंटेंस इज दिस: the earth is round. तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? is. what is the helping verb in second sentence? is. तो इज आपका स्टार्टिंग में आएगा फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज, एंड देन सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? द अर्थ. सब्जेक्ट इज द अर्थ. नोट नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट लगा देंगे. तो इज द अर्थ नॉट राउंड. अब थर्ड सेंटेंस देखेंगे हम. एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड. तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज. तो इज ले लेंगे सबसे पहले, एंड देन सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? एन ऑनेस्ट मैन. देन नॉट ऑलवेज रिस्पेक्टेड. Fourth sentence is: Amit is an intelligent student. What is the helping verb? Is. Subject? Amit. तो is Amit speak? Not an intelligent student. Yes, not an intelligent student. Fifth sentence is this: the brave deserve the fair. The brave means होता है बहुत सारे बहादुर लोग. यदि आप दा लगा देते हैं ब्रेव से पहले तो ये हमारा बन गया द ब्रेव मीन्स बहुत सारे बहादुर लोग. तो द ब्रेव डिजर्व द फेयर, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो अब देखो यहाँ पे ब्रेव बहुत सारे हैं इसलिए हमने एस नहीं लगाया यहाँ पे. ठीक है. तो द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा? According to present indefinite tense, helping verb is do does. Yes. Do does is used in present indefinite tense. तो do with The brave. plural verb, sorry plural subject. तो do the brave, then not deserve the fair. Next sentence is: nobody would like to be a slave. कोई भी नौकर बनना नहीं चाहेगा. तो अब आप इसको इंट्रोगेटिव में करोगे. मैंने आपको बताया था जब इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कर रहे थे, इंट्रोगेटिव से सॉरी असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे थे, तो हमें क्या करना था? who प्लस पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए. तो nobody would like to be a slave. तो who would like to be a slave? कौन बनना चाहेगा? कोई भी नहीं. तो who लगा देंगे किसकी जगह? nobody. ठीक है. तो who will come instead of nobody. तो who would like to be a slave? Slave means servant, and then question mark. All the sentence. यहाँ भी आपका question mark ही आएगा. Mark of interrogation in the last of the sentence you have to use in interrogative sentences.
नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम द थॉर्न्स, कि तुम ग्रेप्स गैदर नहीं कर सकते किससे, थॉर्न से, कांटों से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताइए सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब Can. कैन। देखो नेगेटिव सेंटेंस है, Yes, ma'am. तो क्या करेंगे, Can. कैन You. यू, Not. नहीं, You gather. कैन यू गैदर। Not हट जाएगा. देखो यदि नोट है तो हटा देंगे, यदि नहीं है तो लगा देंगे, ठीक है। तो कैन यू गैदर Grab. ग्रेप्स From. फ्रॉम थॉर्न्स। Yes, ma'am. Mark of interrogation. And next sentence is this, 8. India became free in 1947. भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, became आया है वहां पे। तो did is used, did is used, सॉरी है ना, did का यूज किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो did with all subjects, whether it is singular or plural or आई, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिड इंडिया क्या लिखेंगे, तो डिड इंडिया नॉट, नॉट नहीं है ना, Yes, ma'am. तो बिकेम का क्या होगा, बिकम। डिड इंडिया नॉट बिकम फ्री इन 1947। 9 सेंटेंस, सरदार पटेल वॉज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया। लोह पुरुष कहे जाते थे भारत के, कौन, सरदार पटेल। तो वॉज सरदार पटेल नोट, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, वॉज सरदार, शॉर्ट में ही मैंने लिखी हुई यहाँ पे, आप पूरा लिख लेना वहां से देख के, वॉज सरदार पटेल नॉट एन Iron Man of India. Sentence number 10. It is no good to support a dishonest leader. ये अच्छा नहीं होता कि एक डिसऑनेस्ट लीडर को सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, Ma'am. इस सेंटेंस इज नेगेटिव, तो इज सब्जेक्ट, इट, यस, इज इट Good. गुड, To. पॉजिटिव ना, इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव। तो इज इट गुड टू सपोर्ट, इज इट गुड टू सपोर्ट अ डिसऑनेस्ट, यस, गुड आफ्टरनून, अ डिसऑनेस्ट लीडर। सेंटेंस नंबर 11, देखो, नो वन कैन टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स होता है बेयर करना, मीन्स सहन करना, ठीक है। तो नो वन कैन टॉलरेट सच इंसल्ट। तो जब आपका नोबडी नो वन आ जाता है तो आप किसमें चेंज करोगे, हु प्लस पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो सेंटेंस कैसा होगा यहाँ पे, हु कैन, आप सिर्फ नन की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यू हैव टू राइट हु इंस्टेड ऑफ नो वन। तो हु कैन ऐसे बनाएंगे आप, हु कैन टॉलरेट सच इंसल्ट, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्पीकिश। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब imperfect indefinite, do or does, ठीक है। does is used with singular subject and do is used with I and plural subjects, and subject is singular, does, subject is singular, then does. Firstly you have to write does according to the sun. So does the sun not rises in the east. not rises, rise only, no need of accent. So does the sun rise in the east? Is it clear to you? Yes, Everybody? Yes, ma'am.
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.